अब कह रहे बच्चों, हम आज आपके सामने जो है मॉडल्स की चर्चा करेंगे। मॉडल एक नया चैप्टर है। तो पहले एक्टिव पैसिव आपके पास कराए, टेंस कराए, और आज मॉडल्स की शुरुआत है। मॉडल्स में क्या चीज होती है? मॉडल्स में या तो किसी योग्यता के बारे में हो, कोई आज्ञा ले रहे, हम किसी से परमिशन ले रहे, विलिंगनेस कोई इच्छा है, पॉसिबिलिटी है, कोई संभावना है। जहां पर संभावनाएं होती है कोई आज्ञा लेने के लिए, इच्छा के लिए, योग्यता के लिए हम मॉडल का प्रयोग जो है करते हैं। मुख्य मॉडल कौन कौन से हैं? शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड नॉट, मस्ट, डेयर, आउट टू, यूज टू, ये मुख्य मॉडल्स हैं। अब मॉडल्स की शुरुआत करने से पहले हम ये बताएंगे कि मॉडल्स की विशेषताएं क्या हैं। पहला है, ये मेन वर्ब के साथ प्रयोग होते हैं। मॉडल्स हमेशा मेन वर्ब के साथ प्रयोग होते हैं। जैसे आई कैन राइट ए लेटर, राइट मेन वर्ब है तो उसके साथ मॉडल का प्रयोग होगा। आई कैन राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिख सकता हूँ। दूसरी इसकी विशेषता है, ये सब्जेक्ट जेंडर नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता मॉडल्स के ऊपर। मतलब चाहे वो एक वचन है आई कैन गो देयर, चाहे वो ही है एक वचन ही कैन गो देयर, चाहे वो बहुवचन है यू कैन गो देयर, उसमें मॉडल्स वही रहेगा। चाहे एक वचन है, बहुवचन है, जेंडर है, उसका मेल है, फीमेल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसमें सब में जो है उस चीज का मॉडल्स का प्रयोग होता है। तो मॉडल्स में जो है सब्जेक्ट जेंडर नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सबके साथ ही भी है, चाहे आई है, यू है, सबके साथ वही मॉडल लगेगा, एन जैसे। और ये उसके बाद मॉडल के बाद तीसरी विशेषता है कि मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। आपके पास जो है वर्ब की फॉर्म पेपर में आएगी जैसे टेंस में, तो वहां पर कहीं मॉडल आएगा, मॉडल के बाद जो है फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। ये आपने ध्यान रखना। ही कैन स्पीक इंग्लिश, जैसे वह इंग्लिश बोल सकता है, तो मॉडल के बाद जो है हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। लेकिन दो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी मॉडल्स के बाद। यदि मॉडल के साथ बी दिया गया हो, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। वैसे तो आमतौर पर मैंने बताया कि मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म होगी, लेकिन जहां पर मॉडल के साथ जो है बी दिया गया होगा, वहां फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। जैसे ही शैल बी राइटिंग ए लेटर, शैल मॉडल है लेकिन इसके बाद बी आया तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा, ही शैल बी राइटिंग ए लेटर। और मॉडल्स की एक विशेषता और है, यदि मॉडल के साथ हैव दिया गया हो तो वहां पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे ही मस्ट हैव आया तो आगे डन दिस वर्क, ही मस्ट हैव डन दिस वर्क। तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया कि आपको मॉडल के बारे में, मॉडल्स की विशेषताएं क्या है। इसमें मॉडल पहले तो बताया कि विल, शैल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड नॉट, मस्ट, डेयर, आउट टू, यूज टू, ये मॉडल होते हैं। फिर मॉडल की क्या विशेषताएं? मेन वर्ब के साथ इनका प्रयोग होता है। फिर ऑब्जेक्ट जेंडर और नंबर का कोई प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ता, चाहे एक वचन है चाहे बहुवचन है। तीसरा बताया कि इनके साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, जैसे ही कैन स्पीक इंग्लिश, तो मॉडल के बाद पहली फॉर्म लगती है। उसके बाद मॉडल के साथ यदि बी दिया गया हो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। और यदि मॉडल के साथ हैव दिया गया हो तो उसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। और प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको मॉडल्स की जो है पहले विशेषताएं बताई। अब हम विल और शैल मॉडल के बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।